ओडिसा राज्यबाट 31 जना विद्यार्थीहरू र 5 जना शिक्षक गरी जम्मा 36 जनाको युवा सङ्गम टोली 2 देखि 7 मार्चसम्म सिक्किमको भ्रमणमा आएका थिए। यो भ्रमण अवधिमा गत 5 मार्चको दिन उनीहरूले राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यसित भेट गरे। भ्रमणको परिकल्पना भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको ध्वजवाहक कार्यक्रम युवा सङ्गम देशका विभिन्न राज्यहरूमाझ सञ्चालन गरिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किमलाई राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थान उडिसा राउरकेलासित जोडिएको छ। कार्यक्रममा नोडल अफिसर श्री राम नेपालले राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किमले युवा सङ्गम कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेको बताउँदै यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भारतको परम्परा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, प्रगति, परस्पर सम्पर्क आदि 5 बुँदाहरूलाई बढावा दिनु रहेको जानकारी दिए। यस अन्तर्गत भारतको 8वटा पूर्वोत्तर राज्य र 14वटा अन्य राज्यहरूबीच यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पहिलो कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए। 8 उत्तर पूर्वी राज्य एवं 14 अन्य राज्यों के बीच में ये पायलट प्रोजेक्ट में पहला कार्यक्रम हुआ है। इसमें उद्देश्य ये था कि 1000 यूथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और 18 से 30 साल के हैं, उनको इस भ्रमण में पायलट फेज में करना है सर। इसको भारत सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है इसको मुख्य कोऑर्डिनेशन कर रही है। इसके अलावा कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, रेलवेज, IRCTC, AICTE और NIT, IITs को इसको नोडल एजेंसी के रूप में माना गया है सर। सिक्किम में NIT सिक्किम इसकी नोडल इंस्टीट्यूट है और हमने इनका आइटिनरी का जो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन करने का काम है हमारे तरफ से हुआ है सर। पहले दिन 2 मार्च को हमने इस मंडल को NGP से रिसीव किया और NIT सिक्किम रावंगला में भव्य ताकि यहाँ की जो परंपरा है उस हिसाब से इनका हमने स्वागत किया। और 2 तारीख NIT सिक्किम में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो सिक्किम के यहाँ की जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसकी झलक पेश की गई। एवं वहाँ उसी दिन हम लोग ने बुद्ध पार्क एवं जो एक NGO है जो चाइल्ड लाइन चलाता है रावंग में, उनका भी उन लोग को भ्रमण कराया। आफ्नो सम्बोधनमा NIT का निदेशक प्रोफेसर महेश चन्द्र गोविलले युवा सङ्गम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भनी बताए। युवा समाजलाई आफ्नो संस्कृति, आफ्नो देशको प्रगति र अन्य पक्षसित अवगत गराउने प्रधानमन्त्रीको सपना रहेको बताउँदै युवाहरूलाई देशको भविष्य मानिन्छ। यसो हुँदा यिनीहरूलाई देशको बारेमा अधिकभन्दा अधिक थाहा हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण बताउँदै कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीहरूले देशको सुदूर इलाकाहरूबारे थाहा पाउने पनि उनले बताए। ये जो प्रोग्राम है खाली क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रौद्योगिकी संस्थान से भी हैं और भी मैनेजमेंट के संस्थानों से भी हैं, अन्य संस्थानों से भी हैं। और यहाँ सिक्किम के भी 25 बच्चे और 5 कोऑर्डिनेटर यहाँ से भी उड़ीसा गए हैं घूमने के लिए। आज वो सिक्किम वापस लौट रहे हैं और बहुत खुश हैं बच्चे सभी, जैसा कि उनका वहाँ से संदेश आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और अदर सोशल मीडिया पर। और मुझे आशा है ये भी बच्चे बहुत यहाँ पर सब कुछ देख करके बहुत अत्यंत अभी तक तो खुश हैं, मुझे लगता है आगे भी खुश रहेंगे। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही चाहिए। दोनों तरह से आप इस प्रदेश के अभिभावक भी हैं और एक हमारे लिए तो मार्गदर्शन भी हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें। कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव साझा गर्दै युवा सङ्गम टोलीको एकजना सदस्य रोजा महाराणाले एउटा राज्य अर्को राज्यसित जोडिनुको निम्ति कुनै भाषाको आवश्यकता नरहेको बताइन्। यसका साथै उनले यहाँका मानिसहरूको स्वभाव, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, धनी संस्कृति, जैविक खेती आदिको खुलेर प्रशंसा गरिन्। यसरी नै शान्ति मुर्मुले यस कार्यक्रम मार्फत आफूले भारतको पूर्वोत्तर राज्यलाई नजिकबाट जान्ने अवसर पाएको बताउँदै यसको निम्ति भारत सरकारप्रति आभार प्रकट गरिन्। आफूले युवा सङ्गमको मूल मन्त्र तकनिकी, पर्यटन, परम्परा, विकास अनि परस्पर सम्पर्क सिक्किममा पूर्ण रूपले अनुभव गरेको उनले बताइन्। यसरी नै डाक्टर सुवर्ण त्रिवेदीले विभिन्न राज्यहरूको भ्रमण गर्दा त्यहाँ मानिसहरू जोडिनुको लागि कुनै भाषाको आवश्यकता पर्दैन, भावना नै पर्याप्त हुँदछ भनी बताइन्। आफ्नो सम्बोधनमा राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले सिक्किमलाई सुन्दर र सुसंस्कृत बताउँदै भाषा, भ्रमण, वेशभूषा, भोजनले हामीलाई जोड्दछ भनी बताउनुभयो। सरदार वल्लभभाई पटेलको भनाइ भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्रलाई उद्धृत गर्दै हाम्रो रङ्गरूप भाषा अलग हुन सक्छ तर संस्कृतिले हामीलाई जोड्दछ र त्यही संस्कृतिप्रति हामी जागरुक रहनुपर्छ भनी राज्यपालले बताउनुभयो। परसों दिन मैं दिल्ली से लौट रहा था और यहाँ से सिलीगुड़ी से जब सड़क मार्ग से यहाँ आया
बहुत सारी गाड़ियां, किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम रहा, बहुत सारी गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां, और तब भी सब गाड़ियां पास हो जा रही थी। कोई किसी को पास नहीं था। लोग समझ जाते थे कि अगर आगे की गाड़ी रुकी है तो कोई ना कोई कारण होगा। मैं बहुत होशियार, इस नाते मुझे आगे इनसे पास लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार का विकृत सोच यहाँ नहीं थी। मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ जाम नहीं लगता। यहाँ के लोगों का संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक खेती, थोड़ी सी भूमि, पूरी खेती योग्य पूरी कृषि भूमि, तुम्हारा ख्याल है कि 22-23% होगा। डीसी साहब कितना है सेक्रेटरी साहब? उससे ज्यादा नहीं, 20%, यानी 20-22% जहाँ खेती हो, लेकिन उसमें भी हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। यह एक संकल्प। यहाँ लोग मधु तैयार करते हैं। हम नूतन अनुसंधान न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। केवल पंक्तियां नहीं, यहाँ आचरण है। अभी मैंने देखा, यहाँ के हमसे पूर्व जो राज्यपाल जी थे और यहाँ के अधिकारीगण सब मिल करके तय किए कि यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी, यहाँ का वातावरण अच्छा, यहाँ की धरती बहुत अच्छी, हम और क्या प्रयोग कर सकते हैं। वो कश्मीर से जो हमें, कश्मीर की केसर की क्यारी कश्मीर, उस कश्मीर से वहाँ की केसर ले आए और केसर की यहाँ पिछले वर्ष प्रयास किया, कोशिश किया और शुरू हुआ, कुछ पैदा भी हुआ। और भी कल उसके लेकर के हमारे सब विभागीय अधिकारीगण यहाँ बैठे थे। और यहाँ केसर की खेती करनी चाहिए। आपने अपना होम स्टे का अनुभव बताया कि कितना आकर्षक रहा, कितना उनके अंदर सेवा भाव है। ये तमाम चीजें हमारे इस सिक्किम में है। और जब हम एक बार आते हैं, और मनुष्य की सफलता ही है, मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। हमारे जीवन की संस्कृति हमारी कैसी हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। यानी हम कहीं से जाएं तो हमें लगा कि हमारे ही जीवन का, हमारे ही शरीर का कोई बिछुरत एक प्राण हर लेही, हमारे ही मन का कोई एक हिस्सा निकल रहा हो। इस प्रकार का यह संस्कृति, यहाँ के लोग, और आपने जो अनुभव साझा किया। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारी ऊर्जा है, युवा हमारा भविष्य है। इसको प्रत्येक प्रकार का अनुभव होना चाहिए और केवल नारा नहीं, उस देश में आचरण करने का आपने आकर के यहाँ अनुभव किया। यानी महापुरुषों की कही हुई बात हमारे लिए प्रेरणा है और उस पर हम कितना आचरण कर सकते हैं, हम अपनी पीढ़ी को कितने संस्कारों का हस्तांतरण कर सकते हैं, यही अनुभव कहता है। और आपने साझा किया, हमारी बेटियों ने भी अपनी भाव व्यक्त की। हमारे क्या नाम है संचालक, अमरजीत का बहुत ही प्रभावी संचालन, आप सबके चेहरे की मुस्कान। मैंने कहा ना कि अनुभव की कोई वो जो अनुभूति है ना, उसकी कोई भाषा नहीं, केवल अनुभूति होती है। आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप आए और प्रसन्न रहे, ये प्रसन्नता आपकी ओर बढ़े। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुंदर भारत, सुसंस्कृत भारत, यह आप सबके पावन संकल्पों से आगे बढ़े। आप अपने अनुभव को, यहाँ जो अनुभव किए उसे और साझा करें। हम आपके यहाँ जाए, वहाँ से लोग आए, इस अनुभव के साथ देश, समाज, संस्कृति, परंपरा, मूल्य की रक्षा करते हुए स्वामी विवेकानंद के हमारे जीवन में कोई न कोई संकल्प होना चाहिए। उठो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रुको मत, ऐसा संकल्प लेते हुए आपका सुंदर भविष्य हो। आप एक मजबूत संकल्प के साथ यहाँ से जाएं और जो कुछ अच्छा देखा, साधु वैसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए, ऐसा जीवन मंत्र लेकर के आप आगे बढ़ें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय सिक्किम। युवा संगमको भ्रमण कार्यक्रम मुताबिक टोलीलाई सिक्किमको एक उच्च स्थान नाथङको भ्रमण गराउने कार्यक्रम पनि रहेको थियो। यसर्थ यो टोलीले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिँदै सिक्किमको प्रमुख पर्यटक स्थल
छाङ्गु पोखरी, बाबा मन्दिर आदि स्थानहरूको अवलोकन गर्दै नाथाङ पुगेर त्यहाँका मानिसहरूको जीवनशैली, जीविकोपार्जन, यहाँ भएका विकासशील गतिविधि, सेनासितको परस्पर सम्बन्ध, विभिन्न पूर्वाधार सुविधा आदिबारे जानकारी दिए। पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ नाथांग का करने से हम लोग लगभग 600 है और हम लोग का यहाँ पे जो वाइब्रेंट विलेज के थ्रू से आप लोग ये गांव देखने के लिए आए, इसलिए हम लोग आप लोग को थैंक यू सो मच है। आप लोग देख लीजिए हमारे गांव में ऐसे भी हम लोग का यहाँ पे जितना भी लोकल पीपल रहता है, यहाँ पे हम लोग का होम स्टे भी है। बाहर से टूरिस्ट लोग आके यहाँ पे स्टे करके भी जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक है। जैसे पहले आप लोग सुना होगा डुकलाम का इश्यू है ना, डुकलाम हम लोग का बिल्कुल नज़दीकी है, ये पहाड़ के इस तरफ ही है। अभी वहाँ पे तो रोड बन चुका है बहुत अच्छा से है। और यहाँ से हम लोग का बाबा मंदिर आप लोग देख लिया है ना, यहाँ से नथुला नज़दीक है। पहले जो हम लोग का इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड जो मार्केट होता है वो शरथंग मार्केट में इस मैडम का एरिया पड़ता है। ऑन द वे रास्ते में आप लोग जो बड़ा बड़ा मकान देखा होगा वहाँ पे हम लोग का ट्रेड बिजनेस चालू होता था, वहाँ पे करता था। अभी हम लोग का यहाँ से नथुला आप लोग का लगभग हम लोग का यहाँ से 29 किलोमीटर से, और हम लोग एकदम बॉर्डर के नज़दीक में है। सो इसलिए अभी वाइब्रेंट विलेज के लिए आप लोग जो व्हाट इज़ वाइब्रेंट विलेज आप लोग को तो सब मालूम ही है, हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ गया। अभी आते आते हम लोग नॉलेज गेन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जैसे युवा हैं, हम सब बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। हम उनको पार करके जब ऐसे कोई प्रोग्राम में आते हैं, जैसे कि हमें दूसरे आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, आवर ओन स्टेट, हम बेसिकली उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से सिक्किम आए हैं, यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ का वातावरण, यहाँ का खाना पीना, यहाँ के ट्रेडिशंस सबसे मिलना, तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमें ये जानने को मिलता है कि यहाँ के लोग कितनी कठिनाइयों में हैं और कितने वो कंफर्ट जोन में है, क्या क्या यहाँ पे होता है। एंड सिक्किम इज़ एन ऑर्गेनिक स्टेट, तो इस चीज़ों इन चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना केमिकल्स यूज़ किए भी दुनिया में सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि ये स्टेट जो कि बिना केमिकल्स यूज़ की सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे प्लास्टिक भी बैन है, तो हमें ये बताया गया था कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो हम प्लास्टिक वाटर बॉटल्स भी कैरी नहीं कर सकते बोल के। तो भारत सरकार का ये जो मोटो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमें विभिन्न जगहों को, विभिन्नताओं को देखने का, एक्सपोज होने का मौका मिल रहा है, वहाँ से मिलने का मौका मिल रहा है। तो ये सभी के लिए एक अवसर है कि हम दूसरों को जानें और ये जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये इसी को बनाए रखें। जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी हम उड़ीसा के लोग यहाँ सिक्किम में आए हैं, यहाँ के इतने प्यारे लोगों से हम बहुत सारा प्यार जो हमें मिला है, वो ही ये दर्शाता है कि हम कहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, ये मैटर नहीं करता है। हम बस मानविकता और मनुष्यता यही मैटर करता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जय हिंद। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो 5 कंपोनेंट हैं कि आपका टूरिज्म, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्ट एंड ट्रेडिशन, सो ऑल 5 कंपोनेंट जो है उससे हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि जब बच्चे जैसे उड़ीसा में थे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ NIT का नहीं है, ये प्रोग्राम ओवरऑल उड़ीसा का है, तो जब बच्चे उड़ीसा में थे तो उन्हें अपने फूड के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने लोगों के बारे में पता था। जब वो उड़िया बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो दूसरा उड़िया पर्सन है वो उनसे कनेक्ट होगा। जब वो यहाँ आए तो उन्हें ये पता चला कि हमें खाना सेम नहीं मिलेगा, हमें लैंग्वेज सेम नहीं मिलेगी, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे राउरकेला में या उड़ीसा में बोलेंगे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खाने में इन्हें पता चला कि यहाँ लोग क्या खाते हैं और कैसे वो सर्वाइव करते हैं। सेकेंड थिंग ये था कि उनका कल्चर, जैसे इन लोगों का ओडिसी डांस बहुत फेमस है, उन लोगों का कौन सा डांस फेमस है। थर्ड थिंग कि उनका जो पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोल रहे हैं, यहाँ इनको ये पता चला कि सेम एज के पर्सन से, ओल्डर एज के पर्सन से और उस छोटे बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे विदाउट लैंग्वेज। तो ये अनुभव जो मुझे लगता है ना, ये सबसे अच्छा है, और ये प्रोग्राम का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे टेक्नोलॉजी में मोस्टली बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, लेकिन जो बच्चे अदर बैकग्राउंड से हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन होगा, और वो कभी भी लाइफ लॉन्ग कभी भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटी खुद से शायद अवेल ना कर पाए, लेकिन उनको इस प्रोग्राम के थ्रू वो मिल सकता है। पहले यहाँ पर आए तो ये हमारा युवा संगम प्रोग्राम में एक स्पेशल फीचर है कि बॉडी प्रोग्राम एक है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो 2 एक्सचेंज हो रहा था कि एक NIT राउरकेला से बच्चे आए थे NIT सिक्किम, और NIT सिक्किम से बच्चे गए थे NIT राउरकेला। तो हम जब यहाँ पे आए तो NIT सिक्किम के कुछ बच्चे हमको बॉडी के हिसाब से अलॉट हुए थे कि वो हमारे सारे
नीड्स हैं या फिर कुछ भी मतलब ज़रूरत हो या फिर कहीं पे अगर दिक्कत हो गया तो वो समझ जाएंगे और उसी हिसाब से हमारा जुगाड़ बैठा लेंगे। तो वो जो बात है ना वही है हमारा ये जो मतलब इसका जो मूल मंत्र है कि हमारा जो पर्यटन प्रगति हमारा लोक संपर्क जो है वो सब जो चीज़ को मतलब महत्व दिया जाता है इसमें, तो उसी को साबित करने के लिए ये प्रोग्राम है। और उसमें हम जब उनका कल्चरल प्रोग्राम देखे फिर उनके साथ ऐसे मतलब हंसी मजाक किए कि हाँ लाइक पहले हम इंग्लिश में बात कर रहे थे, फिर इंग्लिश उनसे फिर उनका मतलब भाषा जो नेपाली है या फिर भुटिया है या फिर लेप्चा जो भी उनका भाषा है वो सब फिर सीखने लगे। फिर उसके बाद वो हमसे भी ओडिया सीखने लगे। तो वो जो मतलब लाइक एक बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड यहाँ पे हमारा मतलब अच्छे तरह से इस्टेब्लिश हुआ है। तो वो होता है मतलब यही प्रोग्राम का शायद यही मतलब मकसद था कि मतलब कैसे जानेंगे एक दूसरे को, कैसे जाने कि हाँ तुम्हारा कुछ बात है जो हमको नहीं पता और हमारा कुछ बात है जो तुमको नहीं पता, तो वो ही मतलब आदान प्रदान होता जाता है। तो मैं तो वही बोलूँगा कि हम मतलब यहाँ पे आके हमारा बहुत मतलब ये खुशनसीब है कि हम यहाँ पे आ पाए, इतना मतलब सुंदर सुंदर जगह हम घूम पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे मतलब ये प्रोग्राम के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो हमको उनका समय और सहयोग दिए हैं, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये ट्रिप में जितने सारे हमारा टीचर्स और स्टूडेंट लोग मेरे दोस्त भी आए हैं तो उन सबका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे कि हम उड़ीसा से सिक्किम आए और ये जो युवा संगम प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक्चुअली हमें जैसे हम भारत में रहते हैं और सारे स्टेट्स इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और ये चीज़ हम अपने बस जगह पे रह के पता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे जब आए हमें पता चला कि लोग अलग खाना खाते हैं और वो लोगों का अलग कल्चर है, डांस है। जैसे हम लोग जब सिक्किम NIT सिक्किम में पहुँचे थे वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था, तो हम जब आ रहे थे हम लोग ट्रेन में या फिर कहीं भी सफ़र करके आ रहे थे तो हम लोग उड़िया गाना सुन के आ रहे थे। पर जैसे अब हम जा रहे हैं तो हम लोग का गाड़ी में भी नेपाली गाने बजते हैं। तो ये जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिटी की तरफ लेके जाने के लिए। और इसके लिए युवाओं का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि युवा ही ऐसा एक मतलब युवा ही हमें आगे लेके जाएगा देश को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि युवा को ये प्रोग्राम के तहत जो युवा संगम किया गया है और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो बहुत अच्छा है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग बाकी इंडिया के बारे में मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉलेज थोड़ा कम ही होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ की सुंदरता और यहाँ पे हम मतलब बहुत सारा यहाँ से मेमोरीज लेके जाएंगे और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इससे अच्छा नारा तो कुछ नहीं हो सकता भारत के लिए, क्योंकि इतने डाइवर्सिटी में अगर हम एक हो सकते हैं इतने डाइवर्सिटी के बाद भी, जैसे अभी हम यहाँ पे आते हैं होम स्टे में, कभी किसी के घर में रुक के या मतलब खाना भी उनके घर में है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव चलाया है उसके तहत अभी हमें लगता है कि बाकी लोग भी हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और हम लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, इससे हम लोग अभी अपने कॉलेजेस में जाएंगे, सब लोग अपने अपने, क्योंकि सब लोग अलग अलग कॉलेज से आए हुए हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स को बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में और हम ये भी बता पाएंगे कि यहाँ का ये जो भारत जो डाइवर्सिटी है वो कितना अच्छा है। और यहाँ से एक्चुअली मुझे प्रेरणा मिल रहा है कि बस सिक्किम नहीं, अब आगे बहुत सारे स्टेट्स में जाना है और सबका कल्चर देखना है और सब चीज़ सीखना है। मेरा जो अनुभव है वाकई में बहुत ही मतलब अलग ही है यहाँ पे, क्योंकि मैं कभी नॉर्थ ईस्ट आई नहीं थी। मैं बाकी स्टेट घूम चुकी हूँ कई कामों से, लेकिन मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आई थी। और यहाँ आने के बाद मुझे इतना खुशी हो रही है, यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो सबसे अलग है। अब अभी हम लोग इस गांव में, नाथन गांव में जो है, हम लोग अभी जा रहे थे, हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम पे वो खुद बुला रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, मतलब इतने अच्छे से अपने तरफ से जो पूछ रहे हैं। तो यहाँ का मतलब जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी रही है। सर, मुझे प्रेरणा ये मिला कि जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हूँ और मैं शुरू भी की हूँ, लेकिन जब हम 2 दिन पहले गए थे जाओवरी गांव, वहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो मुझे लगता है कि जैसे उड़ीसा में बहुत सारे जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है और स्टूडेंट या मतलब यूथ जो हैं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए,
तो उससे अच्छा मैं यहाँ से जाके मैं उसी गांव में जो मैं मतलब मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी रही है, मैं उनको मोटिवेट करूँगी कि अपने ही इलाका में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कैसे अपने ही आप इनकम जनरेट करें घर में रह के। तो ये बात मैं यहाँ से लेके उड़ीसा लेके जा रही हूँ। युवा सङ्गम एउटा यो बहुउद्देश्य कार्यक्रम हो, जो चाहिँ एक भारत श्रेष्ठ भारत जुन कार्यक्रम 2016 में लन्च भएको थियो। यशस्वी प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीजीको बाहुलीबाट, र यो कार्यक्रमले चाहिँ भारतको युवाहरूलाई जोड्ने र विशेष गरी उत्तर पूर्वी राज्यको युवाहरूलाई प्लेन एरियामा को स्टेटमा लगेर भ्रमण गराउने र उहाँको कल्चरहरू सिकाउने। त्यसै गरी प्लेनको नानीहरू पनि यता नर्थ इस्टमा आएर यहाँको कल्चर, ट्रेडिसन, यहाँको लाइफस्टाइल, लाइभलीहुड, यहाँको मान्छेहरूसँग रहनसहन कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने छ त्यो सिक्नुपर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको। उहाँहरू एकदमै नानीहरू खुसी हुनुहुन्छ र उहाँहरू 2 मार्चको दिन राबङमा आउनु भएको थियो र राबङमा हामीले 2 मार्चको दिन उहाँहरूलाई सिक्किमको जुन तौर तरिका छ, यहाँको पारम्परिक हिसाबले उहाँहरूलाई वेलकम गऱ्यौँ र 3 तारिक यहाँको सिक्किमको कल्चर, ट्रेडिसन्सको बारेमा पनि हामीले उहाँहरूलाई देखायौँ। र आज हामी नाथाङमा जो चाहिँ 13,400 फिटको अल्टिट्युडमा छ, जो सायदै यहाँ लिभिङ कम्युनिटी बस्ने जग्गाको हाइएस्ट अल्टिट्युड पनि होला यो। र यो जग्गा उहाँहरूलाई देखाएर हामी यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि यति कठिन जग्गामा है यस्तो हिउँको साथमा बसेर उहाँहरूले यहाँ पनि लाइभलीहुड गरिरहनु भएको छ, जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। यो मेसेज उहाँहरूले पोजिटिभली लिएर जानुहुनेछ उडिस्सामा, र यसलाई एउटा सिक्किममा उहाँहरू ब्रान्ड एम्बेसेडर जस्तो आउनु भएको छ र यो लगेर उहाँकोले उडिस्सामा फैलाउनु हुनेछ र टुरिज्मलाई अझै प्रमोट गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। अनेकतामा एकता भारतको एउटा मूल सूत्र हो र यसलाई जोड्नु र भारतलाई श्रेष्ठता बनाउनु यो प्रधानमन्त्रीजीको एउटा ठुलो सोच हो र त्यसै कारण यो युवा सङ्गम कार्यक्रम भइरहेको छ। र मलाई आशा लाग्छ कि युवाहरूलाई युवा भविष्यका कर्णधारहरू हुन् र यो प्रोग्राममा युवाहरूलाई प्रमोट गर्यो भने निश्चय नै यो कार्यक्रमहरू जुन भारतलाई एक सूत्रमा बाँड्ने या त भारतलाई श्रेष्ठता बनाउने कार्यक्रम पूर्ण हुनेछ। भाइब्रेन्ट भिलेज चाहिँ हामीले अस्ति अब हामी अहिले है न्युली इलेक्टेड पञ्चायत है, हामी भाइब्रेन्ट भिलेज भनेको चाहिँ अस्ति हामी जनवरीमै हामीले यो लन्चमा हामीले सुन्नु पाएँ, नाथाङ चाहिँ भाइब्रेन्ट भिलेज भनेर है सेन्ट्रल गभर्मेन्टले लिएर घोषित गर्नुभएको छ हाम्रो जिपिओलाई चाहिँ। अन्त भाइब्रेन्ट भिलेज भन्नुको मतलब चाहिँ आज हामी है यो बोर्डर एरियामा जति पनि हाम्रो यहाँको पब्लिक, लोकल पब्लिक जति पनि बसोबासो गरेको छ है, यहाँको मान्छेलाई कस्तो खालको एउटा बेनिफिट कस्तो खालको दिनुपर्ने, के असुविधा छ, यहाँको रोड कनेक्टिभिटी के छ, यहाँको ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी के छ है, ल यहाँनिर लाइट पुगेको छ कि छैन, यहाँको मान्छेलाई हेल्थमा कस्तो खालको फेसिलिटी छ, पानीको सप्लाईहरू भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आज यहाँ जान्नुमा चाहिँ हामीले भाइब्रेन्ट भिलेजमा चाहिँ यहाँको मान्छेलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि असुविधा नहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पायौँ। अब सर अब अहिले हामीले त भाइब्रेन्ट भिलेजको त हाम्रो खालि घोषित मात्रै भएको छ है सर, तर अब काम चाहिँ भएको छैन। अब काम भएको छैन मतलब भन्दा त डिपार्टमेन्टबाट है हाम्रो सेन्टरबाट इभन हाम्रो यहाँ गभर्मेन्टको पनि यहाँनिर भिजिट गर्नुभएको छ सर म्याडमहरू है, भाइब्रेन्ट भिलेजको लागि उहाँहरू एकदम कन्सियस हुनुहुन्छ है, यो गाउँलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले डेभलप गर्नुपर्ने, के हो कसो हो भनेर चाहिँ उहाँको पनि सर्वेहरू चाहिँ चलिरहेको छ सर। हेर्नुहोस् अब भाइब्रेन्ट भिलेज भने इभन हाम्रो पब्लिकलाई पनि हाम्रो इभन अब हामीले त भन्ने स्वयं है सर, र यत्रो डिपार्टमेन्टबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ। अब यहाँको इभन अब हाम्रो आइटिबिपीका अफिसरहरू पनि अस्ति हाम्रो यहाँ लोसर फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गर्यो है, त्यति बेला पनि हाम्रो भाइब्रेन्ट भिलेजको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो गाउँलाई चाहिँ नाथाङलाई चाहिँ है भाइब्रेन्ट भिलेज भनेर एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तोक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू बनिने छ, यहाँ कस्तो प्रकारले यहाँको पब्लिकहरूलाई चाहिँ बेनिफिट पाउनुपर्ने, के कुराको यहाँनिर असुविधा छ, त्यो कुराहरू लिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ कामहरू गर्ने उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य रहेछ। इभन यसमा पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट त छँदैछ, इभन आर्मीहरू पनि यसमा इन्भल्भ भइदिएको रहेछ। कोअर्डिनेसन त सर हुनै पर्यो नि सर, उहाँलाई नि हाम्रो खाँचो छ, हाम्रो पनि हामीलाई पनि उहाँहरूको खाँचो छ सर। एकदम कोअर्डिनेट एकदमै हाम्रो यहाँनिर के भन्छ र क्लोज रिलेसन के हो सर, एउटा आफन्त भन्ने भित्रमा चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँमा चाहिँ त्यसरी बसेको छ, हामी बसोबासो गरेको छ सर। एउटा टुरिज्म फिल्डमै म आफै पनि सर एउटा काम गरेको है, ल मैले पनि होमस्टे चलाएको है सर। अन्त मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ के हो सर, अब बाहिरबाट गेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम टाइम दिनु मनपर्छ सर, किनभने जान्नु अब यो टुरिज्म फिल्डमा गरेपछि त सर अब मान्छेलाई मेन त टाइम त हो, यहाँको एउटा है कस्तो प्रकारले चलिरहेछ खानपिन है सर। हाम्रो त्यसै पनि सिक्किममा हाम्रो अर्ग्यानिक स्टेट भनेर मानिएको छ है सर, हामीले उनीहरूलाई लोकल फुडहरू कसरी हामीले प्रोभाइड गर्नु सकिन्छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई जानकारी दिँदा उनीहरू चाहिँ अचम्म मान्छ क्या सर, किनभने म आफै त्यो फिल्डमा काम गरेको देखेर। अन्त यसरी गाउँ भिजिटहरू गर्दा त्यसै पनि हाम्रो यहाँको गाउँलेहरू चाहिँ एकदम फ्रेन्डली, एकदम
एकदम आऊ बस खाऊ त्यो छैन कि एक कप चियाको पनि पैसा दिन्छ त्यसो होइन अब गएर चिया खानु मन पऱ्यो दिँदा पनि कुनै होमस्टेमा बसेर गयो भने त्यस्तो खालको पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ यो गाउँमा चाहिँ। नाथाङ केन्द्रीय प्रायोजित भाइब्रेन्ट भिलेजेस प्रोग्राममा पर्दछ, जस अन्तर्गत यहाँ विभिन्न विकासशील कार्यहरूलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको लक्ष्य रहेको छ।